हेलो चिल्ड्रंस। बेटा आपको जो वर्क असाइन करा था लास्ट वीडियो में, आई होप आपने करा होगा, हिंट दी थी क्वेश्चंस की, ट्राई करा होगा। तो हम उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो हम उसका क्वेश्चन नंबर 8 7 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 उसने कहा इन फिगर 6.54 फिगर बना लो। ठीक, ये 6.54 आपका फिगर। ठीक, उसने कहा कि ABC में गिवन में उसने क्या क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं एक बार। गिवन में उसने दिया हुआ है कि OD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। OD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ये 90-90 हो गया बेटा अपना। ठीक, इसके बाद उसने बोला OE जो है वो AC के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स OE इज परपेंडिकुलर टू AC। OE जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है एंड OF इज परपेंडिकुलर टू AB। OF जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। प्रूफ क्या करना है बेटा हमें? टू प्रूव कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। एक तो ये चीज प्रूफ करनी है। सेकंड चीज आपको जो प्रूफ करनी है बेटा वो है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर जो है वो है AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर के। ठीक, अब हमें जो भी चीज करनी है वो हमें जो प्रूफ करना है उसको देख के करनी है। देखो बेटा OA उसने दिया हुआ है, डायग्राम में हमारे OA तो है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? OA को ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर उसने पूछा OB स्क्वायर, तो हमें OB को भी ज्वाइन करना पड़ेगा एंड देन OC स्क्वायर, तो हमें OC को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे? ज्वाइन OA OB एंड OC। ठीक, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए बेटा? OA स्क्वायर। डायग्राम में देखो बेटा OA मतलब क्या हो गया? OA कहां पर आ रही है? इस ट्रायंगल में। ठीक, OA के साथ साथ हमें बेटा AF भी चाहिए। देखो OA के साथ साथ AF यानी OA AF और OF भी चाहिए और OF, यानी हमें ट्रायंगल मिला। जो जो चीज चाहिए हमें वो ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे। ठीक, ये एंगल आपके 90 है, तो 90 होता है तो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और जिसमें क्या होती है? पाइथागोरस अप्लाई। क्लियर हो गया? क्या चाहिए था हमें? OA स्क्वायर। OA के साथ साथ हमें AF भी चाहिए, यानी OA मिल गई, AF मिल गई और OF, यानी इन ट्रायंगल OAF बाय पाइथागोरस। ठीक, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, एक हमें OB स्क्वायर भी चाहिए बेटा। OB स्क्वायर चाहिए, BD स्क्वायर चाहिए। डायग्राम में देखो OB स्क्वायर BD स्क्वायर। ठीक, यानी ट्रायंगल कौन सा हो गया बेटा आपका? इन ट्रायंगल OBD में, इसमें भी पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा? OB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तीसरे में हमें क्या चाहिए? OC स्क्वायर। ये लो भाई OC स्क्वायर, यानी ये OC स्क्वायर। एक CE भी चाहिए, तो CE स्क्वायर, यानी ट्रायंगल कौन सा हो गया? इन ट्रायंगल OCE। OC में भी क्या कर दो? पाइथागोरस अप्लाई। पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? OC स्क्वायर इक्वल्स टू OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक, हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या आ रहा है बेटा?
OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA OB OC आपके पास हैं, यानी इन तीनों इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। ये हो गया OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, LHS वाला पार्ट ऐड। अब RHS देख लो, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर एंड OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। हो गई अरेंज। अब देखो प्रूफ करने में हमारे क्या आ रहा है बेटा, प्रूफ करने में इक्वल्स टू के साइड AF BD और C, बाकी सारी टर्म क्या होनी चाहिए, एक तरफ होनी चाहिए। देखो AF स्क्वायर BD स्क्वायर C स्क्वायर आ रहा है, तो हमें एक तरफ सिर्फ AF BD और C रखना है, बाकी सारी की सारी टर्म उधर भेज देनी है, ठीक है। यानी OA स्क्वायर वैसा का वैसा, OB स्क्वायर वैसा का वैसा, OC स्क्वायर वैसा का वैसा। OF को इधर लाऊंगा तो माइनस का OF स्क्वायर, इस OD को लाऊंगा तो माइनस का OD स्क्वायर, और OE को लाऊंगा वो भी माइनस का। क्लियर? बचा क्या, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। पहला पार्ट प्रूफ हो गया बेटा, कोई दिक्कत बेटा इसमें, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर में? क्लियर है यहां तक? ठीक ठीक बेटा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या प्रूफ करना है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक। AF BD और CE की वैल्यू आपको निकाल देनी है इक्वेशन 1, 2 एंड 3। AF स्क्वायर की वैल्यू OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, BD स्क्वायर की वैल्यू बेटा OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, और CE स्क्वायर की वैल्यू बेटा OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। ये सारी वैल्यू बेटा कहां से निकाली हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से। इन तीनों की वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी। अब बेटा आपको लाना क्या है, आपको लाना है AE स्क्वायर, ठीक। आपको क्या प्रूफ करना है, AE स्क्वायर। AE स्क्वायर कैसे आएगा बेटा, जब आप OA स्क्वायर में से OE को माइनस करोगे, यानी OA स्क्वायर में से OE को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, AE, ठीक। दूसरा आपको क्या प्रूफ करना है बेटा, आपको प्रूफ करना है CD स्क्वायर। CD स्क्वायर कब मिलेगा बेटा, जब आप OD में से OC में से OD माइनस करोगे, OC में से OD का स्क्वायर माइनस करोगे तो आपको CD स्क्वायर मिलेगा। एंड देन आपको CE स्क्वायर चाहिए। CE स्क्वायर आपको कब मिलेगा, जब आप OC में से BF स्क्वायर आपको कब मिलेगा, BF स्क्वायर आपको जब मिलेगा जब आप OB में से OF को माइनस करोगे, ठीक। ये दोनों पेयर बनाओगे, क्यों, क्योंकि बेटा देखो अब हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या लिखा, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर, जो हमें प्रूफ करना है। ये चीज हमने लिखी, ये कहां से लिखी बेटा, ये आपको ट्रायंगल देखना पड़ेगा, ट्रायंगल AOE में। AOB में आपने क्या करा, बाय पाइथागोरस अप्लाई करा और ये चीज को कंसीडर करा। फिर आपने क्या करा बेटा, OC स्क्वायर में से OD स्क्वायर माइनस करा, OC में से OD माइनस करके आपने क्या लिखा, CD स्क्वायर। ये कहां से मिला बेटा आपको, ट्रायंगल COD में से। और फिर आपने क्या लिखा, OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, जिसको आपने लिखा BF स्क्वायर। ये कहां से मिला आपको, ट्रायंगल BOF से। तीनों में हमने क्या करा, पाइथागोरस अप्लाई करके जो हमें प्रूफ करना था। प्रूफ ऐसे करते हैं, जो भी क्वेश्चन हमें अरेंज करना होता है हमें उसके अकॉर्डिंग उसको प्रूफ करना होता है। तो हमने अरेंजमेंट के हिसाब से ये सारे सेट्स बनाए, और सेट्स बना के हमने क्या कर दिया, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। बेटा 9 और 10 आपके होमवर्क में रहेंगे, हिंट दे देता हूं, ठीक। उसने क्या बोला, अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीच अ विंडो 8 मीटर अबव। सपोज यहां पर आपके विंडो है जो बेस से, जो ग्राउंड लेवल से कितने पर है, 8 मीटर की डिस्टेंस पर, और इसके ऊपर एक लेडर रखी हुई है, ये आपकी यहां पर लेडर 10 मीटर लॉन्ग, ठीक। उसने पूछा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर। लेडर का फुट क्या है, ये। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द
वॉल के बेस से और लेडर का फुट आपको फाइंड करना है। राइट एंगल ट्रायंगल है, लगा सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बेटा आपका हिंट रहेगा। इसमें क्या बोला, अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ अ हाइट 18 मीटर, यानी एक पोल है जो कितनी की डिस्टेंस पर है, 18 मीटर हाइट पर। ये लो 18 मीटर हाइट का पोल है जिसपे वायर अटैच कर रखा है, कहां से, इसके टॉप से 20 मीटर। अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ स्टैक अटैच टू अदर एंड, और उसको कहां कर रखा है, दूसरे एंड पर उसने अटैच कर रखा है। कितने मीटर को, 24 मीटर को। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, पोल के बेस से वो कितने डिस्टेंस पर है, ये आपको फाइंड कर देना है। स्टेक डायमंड टू द बॉल बी टॉन्ट, कि कितने देर में वो टॉन्ट हो जाएगी। क्लियर है, ये भी क्या है आपके 90 डिग्री। दोनों में आपको क्या करना है, पाइथागोरस अप्लाई करना है। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट फ्रॉम द फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड एट द सेम टाइम। यानी हम एक डायरेक्शन बना लेते हैं भाई, ये लो, ये एक आपका सेंटर पॉइंट, ये ईस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ और ये आपका वेस्ट। यहां से उसने क्या बोला कि नॉर्थ में स्टार्ट होता है 1000 किलोमीटर पर आवर, यानी यहां से वो नॉर्थ पे जाता है 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट, और एक एरोप्लेन कहां जाता है, वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार विल अपार्ट बाय द टू प्लेन आफ्टर 1 आवर, यानी 1.5 घंटे के बाद ये दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस, जब भी आपको डिस्टेंस मेजर करनी होती है हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करते हो, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्पीड ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन इक्वल टू कितनी दी हुई है, 1000 किलोमीटर। स्पीड ऑफ सेकेंड एरोप्लेन वो कितनी दी है, 1200 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है, 1.5 आवर, इट मीन्स 3/2 आवर। ठीक, हम जब भी पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस में करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन के लिए डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है, यही होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है नॉर्थ साइड वाले की, फर्स्ट एरोप्लेन की 1000 किलोमीटर, टाइम कितना है 3/2, रिड्यूस करो, यानी कितना हो गया 1500 मीटर। क्लियर है, किलोमीटर सॉरी, 1500 किलोमीटर। फिर डिस्टेंस फॉर वेस्ट डायरेक्शन, डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 1200 और टाइम कितना है आपके पास 3/2, यानी कितना हो गया 1800। क्लियर हो गया। अब उसने कहा ये डिस्टेंस आपने निकाली कितनी 1800, और ये डिस्टेंस निकाली आपने 1500। राइट एंगल ट्रायंगल की ये क्वाड्रेंट जो होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। इट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, बिटवीन टू प्लेन। इसको ओ नाम दे दो, ये ए दे दो और ये बी दे दो। ठीक, यानी ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा क्या लगता है पाइथागोरस। ठीक, ए बी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर यानी 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दो। 15 का स्क्वायर 225
0000, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 और 100 का स्क्वायर 22,000, 18 का स्क्वायर 324,00,00, ऐड करो, ये 4 जीरो तो वैसे के वैसे ही, 5 और 4 9, 2 और 2 4, 3 2 5, 549, ये आई आपकी ए बी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट लग जाएगा 549 और 4 टाइम्स 0, यानी अंडर रूट 549 इंटू 10,000 लिख सकता हूं। 549 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा, 549 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। फाइव 49 का निकाल लो, ठीक, यानी 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 रूट 61 इंटू 4 टाइम्स 0, ये एक 3 बाहर और 10,000 में से एक 100 बाहर और रूट 61 सॉरी 100, तो कितना हो गया 300 रूट 61 किलोमीटर। ये उसका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा कि दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस इतनी होएगी। क्लियर है बेटा यहां तक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 का डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है बेटा, 2 पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। ये लो भाई, ये आपके दो पोल का एक 6 मीटर और ये आपका एक 11 मीटर, ये डिस्टेंस 11 मीटर, ये डिस्टेंस 6 मीटर, ठीक। ऑन स्टैंड ऑन अ प्लेग्राउंड, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, इन दोनों के फीट की डिस्टेंस कितनी है 12 मीटर, यानी ये 12 मीटर उसने दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, दोनों के टॉप के बीच की डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक। ये 12 तो ये भी 12, ये 6 तो ये भी 6, तो ये बची कितनी, इतनी सी 11 माइनस 6 5, और ये तो आपके थी 6। यहां देखो बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका, इसको नाम दे दो अगर ए बी सी डी और ई, तो आप बोल सकते हो ए ई डी इज राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या लगा देना है आपको, पाइथागोरस। कर सकते हो बेटा ये क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क में रहेगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा, D and E are point on the side C and CB respectively, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, यानी आप एक को एक ट्रायंगल बनाना है जो C पर क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। ये लो भाई, ये C पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। एक को A दे दो और एक को B, ठीक। उसने क्या कहा, D एंड E, D जो पॉइंट है वो CA के बीच में मतलब मिड नहीं बोला उसने, बस एक पॉइंट बोला, कहीं पर पूरी साइड पर कहीं पर भी ले सकते हो क्योंकि उसने मिड पॉइंट ऐसा कुछ नहीं बोला। एंड E पॉइंट इन CB, E पॉइंट इन CB, ये उसने बोला, ठीक है। गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। प्रूफ क्या करवा रहा है वो, टू प्रूव कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये वो आपसे प्रूफ करवा रहा है। AE तो ज्वाइन ही नहीं है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, A को E से ज्वाइन करना पड़ेगा, ये आपका AE ज्वाइन, ठीक। AE के बाद उसने क्या बोला, BD, तो BD भी ज्वाइन नहीं है क्योंकि देखो यहाँ BD बोल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, BD को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद उसने बोला AB है, एंड देन DE स्क्वायर बोला, अब DE भी तो ज्वाइन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, DE को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर बेटा, ठीक। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। सॉल्यूशन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें सबसे पहले क्या करना है, LHS पार्ट देखा। LHS पार्ट में क्या आया, AE और BD, यानी हमें दो ट्रायंगल्स ऐसे लेने हैं जिसमें AE का स्क्वायर और BD का स्क्वायर आए। AE का स्क्वायर किस में आएगा बेटा,
ट्रेंगल एसीई में, ए स्क्वायर ट्रेंगल एसीई में आ रहा है क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल है तो हमें पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा, यानी इन ट्रेंगल एसीई बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस अगर आप यूज करते हो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ए सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। क्लियर है बेटा ये चीज। दूसरा आपको क्या चाहिए, बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर कहां से मिलेगा, इन ट्रेंगल बी डी सी से। ठीक है, आ जाओ, इन ट्रेंगल बी डी सी बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाओगे तो बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। मुझे क्या करना है बेटा, ए स्क्वायर और बी डी स्क्वायर को प्लस करना है, तो मुझे इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो एलएचएस में एलएचएस ऐड करा तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी डी, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर एंड प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आपको जो प्रूफ करना था वो एलएचएस पार्ट तो आपके पास आ गया। आरएचएस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आरएचएस में क्या आ रहा है बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। बट ये प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक, ए बी स्क्वायर, अब डायग्राम में देखो ए बी स्क्वायर कब बनेगा, ए बी स्क्वायर कब बनेगा कि मैं अगर एबीसी में राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाऊं तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बनता है। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में बन रहा है, यानी मेरे को किस किस का पेयर बनाना पड़ेगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो एक पेयर में ये बना लेता हूं कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एक पेयर तो ये। ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा, सी डी प्लस सी, जो बच रहा है सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, अब देखो सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको डी स्क्वायर लिख सकता हूं, वही इन ट्रायंगल डीईसी में राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक, यही चीज हमने यहां पर करी है कि हमने क्या कर दिया, ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर कर दिया और सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को डी स्क्वायर लिख दिया। कोई दिक्कत बेटा, क्योंकि आपको पता है बेटा जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन करने होते हैं हमें इस तरीके से चलना होता है। क्लियर है, अगर आपको हिंट चाहिए तो यहां पर लिख सकते हो आप। इससे पहले यहां पर दो ट्रायंगल्स और निकाल दो कि इन ट्रायंगल, ऊपर लिख लेता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में आप क्या बोल सकते हो, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इन ट्रायंगल डीसीई, डीसीई में बोल दो डीई स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये दोनों चीज हमने यहां पर यूज करी है। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं।